वेलकम टू सॉल्यूशन वेज। मैं हूं जुनैद अजीज़ आपके स्वागत के साथ। आज हम बात करेंगे कोर्ट मार्शल पे और देखेंगे कि ये क्या होता है कोर्ट मार्शल और ये कैसे होता है। कोर्ट मार्शल एक तरह की अदालत होती है जो ख़ास तौर पर सैन्य कर्मचारी या अधिकारियों के लिए होती है, जिसका काम अपराध करने वालों को या अनुशासन तोड़ने वालों के पे केस चलाना, उनके मुकदमे की सुनवाई करना और उनको सज़ा दिलवाना होता है। इस कानून में 70 किस्म के अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान है। भारत में 1857 ईस्वी के विद्रोह से पहले कोर्ट मार्शल जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1950 ईस्वी में मतलब आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी एक्ट की शुरुआत हुई। तो 1950 ईस्वी के इंडियन आर्मी एक्ट के तहत दुष्कर्म, हत्या और गैर इरादी तौर पे की जाने वाली हत्या पे कोर्ट मार्शल जैसे नियम नहीं लागू किए जाते, बल्कि ऐसे वारदात या ऐसे केसेज सिविल पुलिस के हवाले कर दिए जाते हैं। लेकिन भारत के कुछ खास इलाकों में जैसे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सेना अगर चाहे तो ऐसे मामले को अपने हाथ में ले सकती है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। उसी तरह से इंडियन एयरफोर्स का संचालन 1950 में बनाए गए इंडियन एयरफोर्स एक्ट के तहत होता है और 1957 में इंडियन नेवी एक्ट की शुरुआत हुई, जिसके तहत भारतीय नौसेना का संचालन होता है। और ये दो एक्ट्स मतलब क्रमशः 1950 में जो इंडियन एयरफोर्स एक्ट और 1957 में जो इंडियन नेवी एक्ट बनाए गए, तो इन दो नियमों के अनुसार इन दोनों सेनाओं में भी कोर्ट मार्शल का प्रावधान है। तो अब हम देखते हैं कि भारत में इस कोर्ट मार्शल की जो सज़ा होती है, किन परिस्थितियों में कोर्ट मार्शल लागू होता है। कोर्ट मार्शल के लिए जो सबसे पहली परिस्थिति या कंडीशन ये है कि वो आदमी सेवा में हो जिसके ऊपर कोर्ट मार्शल लागू किया जाता है। दूसरी बात कि सीमा पे जब कभी भी युद्ध की स्थिति में अगर सैनिक पीछे हटते हैं तो वो कोर्ट मार्शल के हकदार होते हैं, और वो व्यक्ति जिसके ऊपर कोर्ट मार्शल लागू किया जाता है या ऐसी अदालतों में जिन्हें पेश किया जाता है वो आदमी देश के अंदर हो, मतलब भारत के अंदर हो। अब हम बात करेंगे कि कोर्ट मार्शल ये कितने तरह के होते हैं। कोर्ट मार्शल चार किस्म के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कोर्ट मार्शल। ये कोर्ट मार्शल 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला इसमें होता है जनरल कोर्ट मार्शल। जनरल कोर्ट मार्शल में ये अदालत की एक श्रृंखला है, एक श्रेणी है कोर्ट मार्शल कि जिसमें एक जज के अलावा 5 से 7 मेंबर्स का एक पैनल होता है, जिसमें सस्पेंशन से लेकर के आजीवन कारावास से लेकर के फांसी तक की सज़ा सुनाई जाती है। दूसरा इसका लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, जिसमें 2 से 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें अधिकतम 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तीसरा होता है जो समरी जनरल कोर्ट मार्शल। ये स्पेशल जम्मू कश्मीर के इलाकों में फील्ड अफसरिंग करते वक्त जब कर्मचारी किसी अपराध को जब अंजाम देते हैं तो ये वहाँ पर लागू किया जाता है, और ये स्पेशली जम्मू कश्मीर के इलाकों में ही इस तरह के कोर्ट मार्शल की का प्रोविज़न है। चौथा है कि समरी कोर्ट मार्शल, ये कोर्ट मार्शल की सबसे निचली अदालत होती है जिसमें मैक्सिमम 2 साल की सज़ा का प्रावधान होता है। अब हम बात करेंगे कि ये कोर्ट मार्शल किन स्टेजेस में काम करता है, किस लेवल पे काम करता है। तो कोर्ट मार्शल में जो सज़ा होती है वो एक्चुअल में जुर्म के लेवल के हिसाब से, अपराध के लेवल के हिसाब से होती है, लेकिन जो इसका सबसे पहला स्टेज होता है वो स्टेज ये होता है कि कंस्टिट्यूशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ कोर्ट या कंस्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट इंक्वायरी। मतलब ये है कि अदालतों का गठन इसमें किया जाता है। तो इस लेवल पे जो अधिकारी भी इसमें जुड़े होते हैं उनका काम होता है कि जो सस्पेक्टेड पर्सनल्स हैं या जो अपराधी हैं, अगर वो अपराधी करार दिए जाते हैं तो उनको सज़ा सुनाना इसका काम होता है। दूसरा काम होता है जो दूसरे श्रेणी पर आते हैं उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ एविडेंसेस, मतलब साक्ष्यों का जमा करना, सबूतों का जमा करना। तो इस लेवल पे जो लोग भी जुड़े होते हैं वो कानूनी दस्तावेज को जमा करते हैं, अपराधी के अगेंस्ट में सबूत इकट्ठा करते हैं
और फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। और तीसरे लेवल पे हम आते हैं जो कोर्ट मार्शल है। तो कोर्ट मार्शल में जैसे ही किसी अपराधी पर कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू होती है, उस आदमी को अपने डिफेंस में एक वकील रखने का अधिकार दे दिया जाता है। तो इस 3 लेवल पे, मतलब इस 3 अलग अलग स्टेजेज में कोर्ट मार्शल अपना काम करता है। पहला उसका लेवल यह होता है कि जिसको बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंक्वायरी, मतलब अदालतों का इसमें गठन होता है। दूसरे लेवल पे आने के बाद जिसमें एविडेंस जमा किए जाते हैं, और तीसरे लेवल पे जो कोर्ट मार्शल होता है, इसमें जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है किसी अपराधी के अगेंस्ट में, तो फिर उनको अपने डिफेंस में एक वकील रखने का अधिकार कानूनी तौर पर मिल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस कोर्ट मार्शल में किस तरह की सज़ा देने का प्रोविज़न है। तो दुनिया की किसी भी अदालत में सज़ा जुर्म के हिसाब से होती है। जुर्म का मतलब अपराध का जिस तरह का लेवल होगा, उसी लेवल के अकॉर्डिंग उसकी सज़ा भी निर्धारित की जाती है। तो जैसे कि आपने देखा कि इस कोर्ट मार्शल के तहत 70 किस्म के अपराधों के लिए सज़ा इसमें होती है। तो जब जाहिर है कि 70 किस्म के अपराध होंगे, तो अपराध या जुर्म का लेवल सब एक जैसा नहीं होगा। कुछ अपराध ऐसे होंगे जो बहुत नीचे स्तर के होंगे, मतलब छोटे लेवल के होंगे। कुछ ऐसे भी अपराध होंगे जो बड़े लेवल के होंगे। तो अपराध मतलब जुर्म का जो लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें सज़ा निर्धारित की जाती है। जैसे कई लेवल पे आप इसमें देखेंगे कि जुर्म के अकॉर्डिंग इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, मतलब आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती है, फांसी की सज़ा भी हो सकती है। जो सस्पेक्टेड पर्सन्स हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी अलावेंसेज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली उनको जितनी सुविधाएं हैं, वो सभी छीन ली जाती है। जैसे वेतन है वो भी रोक दिए जाते हैं, उनका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा, और ऐसा भी होता है कि नौकरी से वो निलंबित भी कर दिए जा सकते हैं। तो ये सभी सजाएं निर्धारित होती है उनके जुर्म के हिसाब से, मतलब जुर्म का जैसा लेवल होगा उसी के अकॉर्डिंग ये अदालत सज़ा सुनाती है। अगर मेरी ये बात आपको सही लगे तो इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।